दोस्तों मेरा नाम है रमन नायक और मैं जो गाड़ी आज लेके आया हूँ वो है सिटी लाइन। अब फोर्स की गाड़ियां आपने बहुत सारी देखी होंगी, लंबी लंबी गाड़ियां, तूफान देखी होगी आपने क्रूजर देखी होगी, उसके पहले टेरेक्स वगैरह देखी होगी। वो गाड़ियां लगभग 12 लोगों को बिठाने के लिए कैपेसिटी में आती थी। फोर्स ने ये जो गाड़ी लॉन्च करी है सिटी लाइन, अभी बहुत लेटेस्ट लॉन्च है, नया लॉन्च है। और इसमें फायदा ये है कि ड्राइवर प्लस 9 सीटिंग में आती है, मतलब ड्राइवर के साथ में 9 लोग बैठ सकते हैं। और इसमें पीछे बैंड सीट्स नहीं आती, तो साइड वाली आती थी, इसमें सारी फ्रंट फेसिंग सीट्स आती है। तो क्या कुछ नया है इस गाड़ी के बारे में, क्यों ये गाड़ी खरीदनी आपके लिए बेटर रहेगी या नहीं खरीदनी है, वो भी हम बात कर लेंगे। तो गाड़ी के बारे में सारी अच्छी बुरी बातें करेंगे। मैं आपको गाड़ी के बारे में A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। इंजन कौन सा लगा हुआ है, सीटिंग कैपेसिटी में कैसे आपको बैठ के कंफर्टेबल लगेगा, बैठ के दिखा देंगे। और साथ में आपको बता देंगे कीमत वगैरह क्या आएगी, कहाँ से खरीद सकते हो वो भी बता दूंगा। दोस्तों देखो, जब कोई कंपनी ऐसी होती है ना जो अपना लोगो नहीं दिखा के कोई ऐसा लोगो दिखाती है जिसको उसको लगता है कि चल जाएगा, जो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। देखो यहाँ फोर्स ने अपना लोगो नहीं लगाया, यहाँ पे प्रॉपर सिटी लाइन लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात होती है, बट काफी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है। तो जब फोर्स इसको टेस्ट किया और एक अलग पूरे कंसेप्ट के साथ निकाला कि सारी फ्रंट सीटिंग के साथ में निकालते हैं, तो उन्होंने सिटी लाइन चेंज कर दिया। इसकी कहानी हम और आगे जब आप गाड़ी में देखेंगे ना, गाड़ी पूरी देख लेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ थोड़ा क्रोम भी इंसर्ट किया हुआ है, पीछे आपको एसी कंडेंसर दिख जाएगा, एसी के लिए कूलिंग फैंस वगैरह देखेंगे, उसके पीछे इंटरकूलर दिखेगा, फिर उसके पीछे आप देखो रेडिएटर वगैरह सारी चीजें पीछे लगा रखी है। और ये जो हुड है वो काफी हैवी है, इसके नीचे जो इंजन वगैरह है वो भी बढ़िया है। ओवरऑल मेरे को गाड़ी का ये वाला जो कलर है वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं व्हाइट कलर से कई अगर कहो ना तो बोर सा हो गया हूँ। तो वो एक चीज़ है। यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इंडिकेटर का प्लेसमेंट है, ये आपके हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स आते हैं। इनका थ्रो वगैरह ठीक है, डिसेंट है। और ऊपर की तरफ ये फाइबर का ही है, ये कांच का नहीं है, तो ये पूरा ओवरऑल फाइबर होता है। नीचे फॉग लैम्प के लिए प्रोविजन है, अंदर हाउसिंग वगैरह आप लगा सकते हो, पीछे कनेक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। और अंदर आपको एक्स्ट्रा स्विचेस भी दे रखे हैं उन्होंने कि वहाँ पे अगर आप चाहो तो डमी स्विचेस को चेंज करा के वहाँ पे चीज़ें लगवा लो। आगे की तरह अगर हम बात करें तो नीचे भी आप देखो तो यहाँ भी फैन वगैरह पूरा कूल करने के लिए अलग से दिया हुआ है, ये विंड वगैरह पे चल सकता है। और काफी बढ़िया इसका ये जो शेप वगैरह है वो एक ठीक है, मतलब जैसे देखो आप जिस सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हो ना उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब इसको आप किसी और गाड़ी से कंपेयर मत करने लग जाना। आगे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे आपको बार्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब पीछे की तरफ बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन दिखेंगे, मतलब ना तो यहाँ पे आपको कोई पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग दिखेगी, कोई कमानी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको सीधे दिखेगा ये वाला इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। यहाँ डिस्क ब्रेक आते हैं और देखो ये ABS वगैरह पे काम करते हैं, तो सेंसर्स वगैरह सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये पावर स्टीयरिंग आती है, तो यहाँ पे रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग होती है, बट पावर स्टीयरिंग होती है। अब एक चीज़ हम यहाँ कमाल की देख सकते हैं कि ये ऑयल सम्प है आपका, मतलब ऑयल चैम्बर यहाँ होता है, ये टकराए नहीं। अगर गलती से गाड़ी के नीचे टकराती है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, तो गाड़ी अगर ये टकराती है तो देखो यहाँ पे ये पीछे नीचे ये दे रखा है इन्होंने, ये बार्स दे रखे हैं, ताकि अगर कोई पत्थर वगैरह भी लगता है तो इसमें ही लग के जो है गाड़ी इम्पैक्ट झेल लेगी, यहाँ पे आपका इम्पैक्ट नहीं जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन है, गाड़ी ऑलमोस्ट मोनोकॉक है, कोई आपको ऐसे लैडर फ्रेम वगैरह नहीं दिखेगी। सेम चैसिस जिसमें तूफान वगैरह आती थी, क्रूजर वगैरह आती थी, उस पर बनी हुई है, तो या कोई बीम बार वगैरह नहीं दिखेगा, अलग से एक्सल वगैरह नहीं दिखेगा, जो बहुत कमाल की चीज़ है। और हम थोड़े और आगे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ दिखती है जो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, गाड़ी को थोड़ा और मस्कुलर बनाने में काम करती है, कि ये फेंडर लाइन्स आपको मिल जाती है। फेंडर लाइन्स वगैरह मुझे देखने में पर्सनली अच्छी लगती है, गाड़ी को थोड़ा मस्कुलर लुक देती है। अच्छा, इसकी अगर हम बोनेट की हाइलाइट्स देखें तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे आपने गुरखा में देखा होगा या आपने इनकी पुरानी गाड़ियों में देखा होगा कि ये जो हमारा ऊपर वाला होल्ड रहता है इसको अंदर की तरफ रखते हैं, ये एक फ्लैट पैनल रखते हैं। तो ये एक सिग्नेचर सा है इनका और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और देखो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो आपके कब्जे हैं या फिर आपको हिंजेस है वो बाहर की तरफ है, कंसील्ड नहीं है। यहाँ भी आप देखो तो आज भी वैसे ओल्ड स्कूल आता है, तो विंड स्क्रीन पे थ्रो करने के लिए आपको चीज़ें आती हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो मतलब बहुत ही अपडेट नहीं किया है, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें हम रख देंगे तो गाड़ी अच्छा प्रोडक्ट डिलीवरी को कर पाएंगे, कि आदमी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी तो फंसेगा नहीं। वाइपर वगैरह वैसे ही आते हैं, उसी साइज़ के आते हैं, थोड़े से छोटे रहते हैं, क्योंकि विंडशील्ड जो है ना इसका रेक्टेंगुलर आता है, मतलब विंडशील्ड बहुत बड़ा वाला नहीं है, तो इतना ही एरिया इसको कवर करना होता है। काम कर देंगे आपके, मतलब बढ़िया तरीके से चलते हैं, काम वगैरह इनसे आसानी से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो FM 2.6 CR की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, मतलब फोर्स मोटर्स का ये 2.6 लीटर वाला जो कॉमन रेल वाला इंजन है, ये वही आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ट्रैवलर से लेकर इनकी ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में यही वाला इंजन यूज़ करते हैं। ये मर्सिडीज ड्रिवन होता है। वो मर्सिडीज ड्रिवन वाली कहानी किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि कैसा डैमलर और इनका पैक्ट था, फिर उन्होंने क्या राइड्स लिए वहाँ से, वो एक अलग कहानी है, वो बता देंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और देखने को अच्छी मिलती है कि यहाँ पे
15 इंच के टायर लगाए हुए हैं और ये 215 सेक्शन के टायर है। मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सही बैठेंगे आपका माइलेज वगैरह निकालने के लिए लंबे रोलिंग पे। इनको चेंज कराने में भी आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और MRF की फिलहाल कंपनी आ रही है, अगर किसी और कंपनी की भी लगाए कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पे भी। ये व्हील कैप्स आते हैं, फोर्स मोटर्स के जेन्युइन व्हील कैप्स है, पीछे स्टील रिम वगैरह लगा हुआ है। यहाँ देखने की कोशिश करें, यहाँ एंटी रोल बार मिलता है। अब एंटी रोल बार का फायदा ये है गाड़ी ना बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है, मतलब गाड़ी ऐसे झटके नहीं खाएगी, झोल नहीं खाएगी, वो चीज़ है। और देखो मैंने बताया था सस्पेंशन जो कि मोनोकॉक है, तो यहाँ पे पूरा लैडर वैडर कुछ नहीं है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इंजन वगैरह आप देखो तो सही तरीके से यहाँ पे माउंट होता है। ये आपका गियर बॉक्स यहाँ लगा होता है, जो मैंने बताया था G32 नंबर का जो गियर बॉक्स है इनका, वो यहाँ पे आपको लगा हुआ दिख जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। दोस्तों मिरर्स वगैरह आज भी आपको अपराइट मिलते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले मिरर्स मिलते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आने वाली है। विंडोज़ में पावर विंडोज़ मिलती है, इनका असली मजा अंदर से आएगा। मतलब फोर्स में जो कमाल किया अभी भारतीय कंपनी है, जो इन्होंने कमाल किया हुआ है वो अलग ही है। यहाँ पे भी देखो आप कहीं भी डोर हिंजेस को छुपाने की कोशिश नहीं करिए, वो प्रीमियमनेस लाने की कोशिश नहीं करिए, इसको रिजिड और रिजिड लुक देने की कोशिश करिए ताकि वो एक फीलिंग आए आपको, मस्कुलर वाली फीलिंग आती है। देखो ये बाहर की तरफ है, यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकते हो। डोर हैंडल्स भी अंदर की तरफ से अनलॉक करने का ऑप्शन मिलता है और काफ़ी बढ़िया ही इसी इनकी पैकिंग आती है। पहले जो इनकी पैकिंग होती थी वो इतनी बढ़िया नहीं होती थी। और देखो पानी वगैरह इसमें ना जाए तो यहाँ पे ऊपर जो पट्टी लगा रखी है वो थोड़ी 2 इंच बाहर है, 1.5 इंच ही बाहर है, ताकि कोई पानी वगैरह अगर रेन का ऐसे ऊपर से आता है आप धोते करते हो तो वो साइड से बाईपास हो सकता है, डायरेक्ट इन डोर्स में कहीं भी गाड़ी में अंदर लीकेज नहीं आएगी। और तो ऐसे भी आप साइड से भी लगाओगे तो कभी लीकेज नहीं आएगा। ये थोड़ा सा फैंसी फीचर है कि मतलब यहाँ पे साइड में क्वार्टर विंडो जैसा छोड़ा हुआ है, बीच में स्ट्रिप लगाई, क्योंकि इनको ये पावर विंडो के लिए पूरा पैनल बनाना था डोर के हिसाब से। यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म होता है, इसलिए इन्होंने ऐसा करा हुआ है। बाकी दिखने में बढ़िया लगती है। अच्छा पीछे वाला जो है ये स्लाइडिंग विंडो आता है आज भी, कि इसको आप स्लाइड कर सकते हो। ये 50-50 क्वार्टर विंडो स्लाइड हो जाते हैं, मतलब इसको आप पैनल को 50% इधर ला सकते हो, वो सारी चीज़ें। अगर आप पूरा देखोगे गाड़ी देखने में काफ़ी लंबी लगती है, एक्चुअली लंबी है भी और सुंदर लगती है। यहाँ आपको सिटी लाइन का ब्रांडिंग मिल जाएगा, जो बहुत ही बढ़िया, एक मेरे को लगता है कि यार अलग ही ब्रांड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिटी लाइन का, और ये ब्रांडिंग भी स्टिकर से किया हुआ है, मतलब ऐसे कुछ प्रॉपर क्रोम वगैरह नहीं है। डीजल फिलिंग कैप मिल जाएगा आपको। अब डीजल फिलिंग कैप में क्या है कि ये 63-64 लीटर का डीजल का टैंक होता है। इसकी शेप बहुत अच्छी है, मतलब नीचे आपको जब बताऊंगा तो दिखाऊंगा। पीछे की तरफ भी थोड़े से फाइंडर और व्हील आर्चेस को ज़्यादा बड़ा किया हुआ है। तो ये अगर इस व्हील आर्च को देखोगे तो थोड़ा सा गाड़ी से बाहर है, मतलब 2 इंच बाहर करा हुआ है। गाड़ी को मस्कुलर लुक तो देता ही देता है, साथ में यहाँ पे एक फुट बोर्ड भी आता है। अब ये फुट बोर्ड की क्या कहानी है कि भाई अगर आपके बुजुर्गों को चढ़ा रहे हो आप या बच्चों को चढ़ा रहे हो, या कोई ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी ऊंची गाड़ी है क्योंकि स्टेप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आराम से पैर रख के वो चढ़ा जा सकता है। और इस साइड से कुछ प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, तो ये अच्छा है कि इनबिल्ट मतलब फोर्स घर से ही देता है उनको लगा के। ये भी आपका सेम 15 इंच का टायर है, 215 सेक्शन वाला। ये इसका इस तरह से चैसी आता है, मतलब एक्चुअली गाड़ी जो है वो पूरा इस पे बिल्ड होता है। तो ये वाली बॉडी अलग है, ये वाली बॉडी अलग है, तो ये काफ़ी ठीक चैसी इसका है। और ये काफ़ी प्रूवन चैसी है फोर्स मोटर्स का, कुछ नया नहीं है इस चैसी के अंदर। इसके डिज़ाइन भी देखो आप, यहाँ से ये डाउन करते हैं, वहाँ से मतलब सी सेक्शन टाइप चैसी है, बट ये लैडर फ्रेम चैसी नहीं है, मतलब लैडर की तरह नहीं है ये। इसमें अलग तरीके से इन्होंने पूरा सी सेक्शन निकाला हुआ है। यहाँ आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगी। उनकी थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है, जिस कारण से अगर आप उसको कच्चे रास्तों पर चलाने का मन है या आपको गाँव देहात के रास्तों पर चलाने का मन है तो आप बिल्कुल बेझिझक चलाओ, क्योंकि आगे की तरफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है, तो बहुत अच्छा कंट्रोल और स्टेबिलिटी गाड़ी का रहेगा। यहाँ रहता है, यहाँ आप देखो तो एंटी रोल बार्स देखने को मिल जाते हैं, जिस कारण से आगे भी एंटी रोल बार है, पीछे भी एंटी रोल बार है। अब फायदा क्या होता है इनका कि भाई गाड़ी आपकी झूलेगी नहीं, क्योंकि इतनी लंबी गाड़ी है, इतने लंबे व्हील बेस पे चला रहे हो, 3 मीटर का व्हील बेस है, 5 मीटर की गाड़ी है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो गाड़ी सही तरीके से बैलेंस रहेगी। वो एक बहुत अच्छा पार्ट इनका होता है। और मैं आपको थोड़ा गाड़ी के नीचे जाके दिखाता हूँ कैसे 2 पार्ट में प्रॉपर शाफ्ट निकल के आती है और क्या सारी चीज़ें नीचे लगी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ देखो तो ये काफ़ी बढ़िया से मडगार्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो अच्छा ही लगता है। और देखो इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लेट डाली हुई है बीच में। तो यहाँ पे भी आप देखो जी प्रोटेक्शन प्लेट डाली हुई है। इस प्लेट से क्या होता है ना, जब भी कोई गाड़ी आपकी गाँव देहात में चल रही, किसी भी खराब रास्ते पे चलेगी, जब कुछ भी लगेगा ना गाड़ी के नीचे से, तो वो चीज़ों को हिट नहीं करता है। वहाँ पे देखो एग्जॉस्ट भी इन्होंने बीच में डाला हुआ है, छोड़ा हुआ है, बट वहाँ पे भी एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे एक इन्होंने प्रोटेक्शन लगाया, मतलब क्रॉस नंबर डाला हुआ चैसी को कनेक्ट करने के लिए, उसको नीचे डाल दिया। इसी के ऊपर हमारा प्रॉपर शाफ्ट आ जाता है, उसकी बेरिंग्स वगैरह भी देखोगे तो यहाँ से आती है, तो चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाती है, मतलब डैमेज कहीं भी नहीं होगा। तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा तक आपका कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखो ये अपने डिफरेंशियल है, फोर्स मोटर्स का एक्सल वगैरह बहुत अच्छे से है भाई, कभी शिकायत नहीं सुनी हमने इसके
इसके बारे में, बहुत ही सही है। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, हालांकि इसमें एबीएस ब्रेक्स आते हैं, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है। जिस डीजल टैंक के शेप की मैं बात कर रहा था, वो 65 लीटर का 64 लीटर का डीजल टैंक यहाँ पे। दोस्तों अगर पीछे से आप देखो तो यहाँ पे फोर्स मोटर्स का एक ब्रांडिंग मिलता है। तो ये एक इकलौती जगह है जहाँ आपको गाड़ी में चारों तरफ फोर्स लिखा दिखेगा और एक स्टीयरिंग व्हील में फोर्स का लोगो, अदरवाइज कहीं आपको फोर्स समझ में नहीं आएगा कि गाड़ी फोर्स ने बनाई है या फोर्स वाले। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फोर्स का लोगो है और ये सिटी लाइन इसके स्पेयर व्हील पे लिखा हुआ है। गाड़ी में स्पेयर व्हील पीछे माउंटेड आता है, जो कि ठीक ठीक चीज़ है। ओवरऑल अगर ये वाला गिलास भी देखोगे तो आपको बाकी तूफान वगैरह से भी फैमिलियर लगेगा। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू है और ड्राइवर को भी काफ़ी बढ़िया पीछे का व्यू देता है। अगर बीच का कोई सिर किसी का बीच में ना ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, जब मैंने चलाया था तब मुझे पता चला था कि ऐसा भी होता है। इसके अलावा यहाँ भी हिंजेस वगैरह बाहर है, सिटी लाइन का एक ब्रांडिंग है। और ओवरऑल अगर देखने की कोशिश करें तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया और प्रोपोर्शनेट दिखती है। और इसमें पीछे अगर आपका जैसे आप पूरे 9 लोग नहीं जा रहे हो, 3 लोग नहीं जा रहे हो, तो इस सीट को डाउन कर सकते हो, फिर यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस बन जाता है। अब गाड़ी में अंदर जब बैठ के बात करेंगे तब बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल ये कि इसमें स्टोरेज अगर यहाँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा कैमरा बैग, जैसे कोई छोटा मोटा बैग अगर आ जाए तो वो आ जाए, बाकी यहाँ कोई ज़्यादा स्टोरेज स्पेस तो है नहीं। अभी इसको उठाने के लिए ये वाला लेवर बस पीछे खींचना है और इसके बाद में सीट आसानी से उठ के अपनी जगह लॉक हो जाती है। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि लॉक अच्छे से होती है। हालांकि यहाँ पे अब ये फुट बोर्ड जैसे पुरानी वाली गाड़ी में आता था वैसे ही दे रखा है। हालांकि इस पर चढ़ के कहाँ जाएंगे ये अभी भी क्लियर नहीं है कि किस तरह से ये काम में आएगा। बाकी ठीक है, वो एस्थेटिकली काफ़ी बढ़िया लगता है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। अब एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर जो कमर्शियल व्हीकल के नॉर्म्स है वो मिलते हैं। 3M रिफ्लेक्टिंग रेड कलर का टेप है वो मिलता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं और जिसमें पूरे सेंसर्स दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि सेंसर्स 2 देखे का कॉस्ट कटिंग कराओ, वो यूज़ में आएंगे, वो एक चीज़ है। यहाँ बैक लाइट है, ये आपका बैक लाइट है, ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर वगैरह है। तो ये पैनल भी काफ़ी सिग्नेचर लैंप है, मतलब ये जो गाड़ी है वो अलग ही आइडेंटिफाई हो जाती है। ये वाले जो लैंप है उसके हिसाब से कि ये बिल्कुल एकदम अलग ही लैंप है, वो एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ड्राइवर साइड से बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग ही है, जैसा वहाँ पे था वैसे ही कि 2 क्वार्टर विंडोज़ है, ये दोनों पावर विंडोज़ है। यहाँ पे आपको गेट वगैरह देखने को मिलेंगे, फुट बोर्ड मिलेगा। एग्जैक्टली जैसी गाड़ी वहाँ है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। तो अब हम चलते सीधा गाड़ी के अंदर और आपको बता दें कि क्या कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर से। दोस्तों आप कोई भी फोर्स की गाड़ी के अंदर आ जाओ, आपको हर बार कुछ ना कुछ अलग सी फीलिंग आएगी। पहली बात जो फीलिंग इस पे आती है वो कि आप 15 इंच के टायर होने के बाद भी गाड़ी में काफ़ी ऊपर बैठते हो, मतलब आपकी सीटिंग एक ठीक ठाक हाइट पे होती है, वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी बात, फोर्स का जैसा स्टीयरिंग व्हील हमने आज तक देखा है बिल्कुल वही स्टीयरिंग व्हील है। इसको आप 3 स्पोक बोलो या 4 स्पोक बोलो, बीच में आपको हॉर्न पैड वगैरह मिलेगा जो कि ठीक ठीक मुझे लगता है। और 3 स्पीड वाइपर मिलते हैं इंटरमीडिएट, लोअर, हाई सेटिंग्स में। इसके अलावा यहाँ पे आपको लाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स होते हैं वो मिलते हैं। फोर्स मीटर का इंस्ट्रूमेंट पैनल बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत सरल है। पहली बात तो इसमें आरपीएम और स्पीड के लिए नीडल वाले डायल्स हैं जो बहुत कमाल के लगते हैं मुझे, क्योंकि इनमें पढ़ना बहुत आसान होता है डिजिटल वाले के लिए। और बाकी छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है 2 बाय 2 इंच का, जिसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी वार्निंग लैंप्स वगैरह साइड में सारी है। यहाँ पे अगर बीच में हम सेंट्रल कंसोल की बात करें तो हमें रीजनरेशन का बटन यहाँ मिलता है, 3 सेकंड दबाओगे एक्टिव हो जाएगा जब रीजनरेट आपको गाड़ी को करना होगा। ये आपको एसी के 3 वे में कंट्रोल मिलते हैं, मतलब हवा कहाँ चाहिए, पैरों के पास चाहिए, मतलब एसी का जो एयर फ्लो होता है उसको एडजस्ट करने के लिए ये है कि कहाँ पे आपको एयर फ्लो चाहिए। और उसकी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये 3-4 स्पीड का मिलता है, तो बेसिकली 4 स्पीड में मिलता है। और सबसे कमाल की बात मुझे लगी वो ये कि जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का नॉब है कि ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए, मतलब हॉट एंड कूल, वो बहुत ही बढ़िया साउंड करता है। ये देखो, इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है मेरे को, एक्चुअली अच्छी लगती है। और ये 12 वोल्ट का यहाँ पे पावर आउटलेट मिलता है, जैसे कि आप चार्जर वगैरह कनेक्ट करके चार्जिंग वगैरह मोबाइल की कर सकते हैं। 12 वोल्ट की कोई और एसेसरी वगैरह आपको चलानी है तो वो आप यहाँ से चला सकते हो, जो कि डायरेक्ट है। ये आपको कुछ डमी बटन है जिसको आप बाद में फॉग लैंप वगैरह या कोई और चीज़ लगवाओगे गाड़ी में, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये 5 स्पीड का गियर लेवर है। अच्छा, गियर लेवल जो है वो शॉर्ट है, तो गियर लेवर बहुत अच्छा नहीं है बहुत ऊंचा हो, और ये प्रॉब्लली अब उतना वॉबल भी नहीं करता जितना पहले करता था, काफ़ी कंट्रोल्ड है। जब इसको हम एक ड्राइवर रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे ना तो आपको उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। पावर विंडोज़ के बारे में अच्छी बात ये है कि ये आपको हर एक सीट पे भी पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे और यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। ये आपको चाइल्ड लॉक मिलता है कि मतलब अगर कोई पीछे वाले को आप नहीं चाहते वो लोग ऑपरेट करें तो यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो। बाकी फ्रंट दोनों पैसेंजर भी यहीं से ऑपरेट करेंगे, पीछे वालों के लिए भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। सेंटर कंसोल में दिया हुआ है, हमने कुछ बहुत ही पॉपुलर रगेड एसयूवीज में देखा है, एंट्री लेवल एसयूवीज में, अदर ओईएम्स की में देखा हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो ये आपको बॉटल होल्डर वगैरह एक देखने को मिल जाएगा। गेट्स में कहीं भी बॉटल होल्डर नहीं मिलता है, बाकी सब सीट्स में मिलता है, वो चीज़ हम पीछे जाएंगे तो बात करेंगे। अच्छा, डैशबोर्ड वगैरह बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम वगैरह आप लगवा सकते हो, यहाँ भी आप सामान वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे भी एक ग्लो बॉक्स मिल जाता है, बहुत डीप तो नहीं कहोगे इसको, बट कागज़ वगैरह आपके होंगे, पेपर्स वगैरह होंगे, जो भी बेसिक चीज़ें होंगी
वो रखी जा सकती है। जो है वो आपको मैनुअल मिलता है, तो मैनुअल आपको मिरर मिलेगा, मैनुअल IRVM मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 सनवाइजर्स मिल जाते हैं और ये एक्सटेंड हो जाता है, मतलब इसको आप देखोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, मतलब आपको डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, साइड से सन आ रहा है तो आप इससे आप बता सकते हो। मैंने खुद भी यूज़ किया है, एक्सटेंड नहीं होता है वो अलग बात है, बट इससे सन बच जाता है आपका। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स वगैरह, क्योंकि गाड़ी लंबी है तो उस हिसाब से चढ़ने वगैरह में आपको हेल्प करने के लिए चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें हैं इसके फ्रंट कॉकपिट से, डैशबोर्ड से। एक चीज़ और जो मैं आपको दिखानी है कि स्टीयरिंग किसी भी फॉर्म में एडजस्ट नहीं होता है, स्टीयरिंग जो है वो फिक्स है, मतलब टिल्ट टेलीस्कोपिक कुछ नहीं है, बट ये सीट जो है वो आगे पीछे जाती है और आप इसको अपने रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो। हैंड ब्रेक वगैरह मैनुअल है और ABC पैडल वगैरह की असेंबली देखोगे, क्लच पैडल वगैरह तो वो एकदम बढ़िया दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड रो पे, फिर आपको दिखाएंगे कि थर्ड रो, फिर दिखाएंगे फोर्थ रो। और वीडियो लंबा हो सकता है शायद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दिखाने को है, तो हम पूरा देखना, आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ मज़ा आएगा। दोस्तों मैं एग्जैक्ट 6 फीट का आदमी हूँ और अगर देखोगे तो मेरी हाइट के हिसाब से मुझे भरपूर हेडरूम मिल रहा है। कमाल की बात है, मेरे पैर पूरे लंबे हैं जितने एक आदमी के होने चाहिए, उसके हिसाब से भी अगर देखो तो मैं यहाँ पे नीचे जाने की जगह जरूर नहीं है भाई। सीट एकदम बिल्कुल फुल पीछे होने के बाद मैंने जानबूझ के पूरा पीछे करा है सीट को, मेरी नीज नहीं टकरा रही है। मतलब मैं एक लॉन्ग जर्नीज में अगर बैठने की कोशिश करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं बैठ सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे पावर विंडो मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया, और ये ग्लास चौड़ा है, मतलब क्लस्टरफोबिक फील नहीं होता, चौड़ा फील होता है। मेरे को ज़्यादा बड़ा एयरी केबिन लगता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक फोर्स की गाड़ी है और प्रोबेबली इसकी 80% ऑफ दी बायर्स है वो टैक्सी में चलाते हैं इसको, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो मैं बहुत शिकायत नहीं कर पाऊंगा कि मतलब मुझे बिल्कुल भी चीज़ें नहीं दी। और यहाँ पे मेरे को लॉक अनलॉक करने का चीज़ है। और अगर आपको लग रहा है गाड़ी ऊंची है थोड़ी सी, बॉडी रोल वैसे तो 2 आगे 2 पीछे आपको एंटी रोल बार्स मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक जो चीज़ कमाल की है कि मुझे ठीक ऊपर AC वेंट्स मिलते हैं, और ये सिर्फ वेंट्स नहीं है, यहाँ पे पीछे AC की कॉइल लगी हुई है, कंडेंसर है यहाँ पे पीछे की तरफ, तो प्रॉपर एक इंडिविजुअल AC यूनिट है। अब मैं आपको सच बताऊं तो ये हमने टाटा सफारी में देखा था कि टाटा सफारी में एग्जैक्ट सेम यूनिट लगा था और उसमें बहुत सक्सेसफुल चीज़ थी। तो यहाँ पे बिल्कुल वही की वही चीज़ लगाई है जो गाड़ी को पीछे तक ठंडा करता है, क्योंकि इसके बाद में कोई AC वेंट्स नहीं है, क्योंकि इंजन का भी ख्याल रखना है। 91 हॉर्स पावर का ही इंजन इसमें आता है। सीट बेल्ट वगैरह देखो आप प्रॉपर मिलते हैं, बीच वाले को लैप बेल्ट वगैरह मिलता है, तो 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब इस सीट को डाउन करके हम जाते हैं पीछे की तरफ। इसका जो फ्लोर है वो एकदम फ्लैट फ्लोर है। अभी इस पे जो कुछ लगा रखा है इन्होंने, गाड़ी गंदी ना हो इसलिए हम हटा भी नहीं रहे उसको, तो ये फ्लोर है एकदम फ्लैट है, मतलब ऐसा नहीं बीच वाले के पैर जो है वो इधर उधर जाएंगे, मतलब इसको बीच में हम्प में कुछ करना पड़ेगा। ऑल तो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, एक हमें प्रॉपेलर शाफ्ट बीच में से जाती है, बट फिर भी गाड़ी की ऊंचाई बढ़ा दी है उन्होंने, उसमें चैसी में इस तरह से उन्होंने निकाला हुआ सेक्शन टाइप जो चैसी है कि पीछे आप जाओगे कहीं भी तो हम्प नहीं दिखेगा आपको, गाड़ी ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर पे दिखेगी। चलिए हम चलते हैं अब सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या सारी चीज़ें हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग पैसेंजर्स को इस तरफ से चढ़ाते हैं, तो ये सिंगल सीट है, ये 60-40 स्प्लिट है, मतलब 60% पार्ट यहाँ है, 40% पार्ट यहाँ है। तो आप देखो तो इसको आसानी से जो है इसको डाउन किया सकता है, यहाँ से जगह बन जाती। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी पैसेंजर्स को इस तरफ से चढ़ाना है तो आप इस सीट को भी डाउन जा सकते हैं और फिर आपको यहाँ से गलियारा जैसा मिल जाता है, मतलब ये इसको प्रॉपर इस तरह से फोल्ड किया जा सकता है, फिर यह आ जाता है। अब सीटिंग अरेंजमेंट 9 का है, तो 9 का सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, 3 पीछे बैठेंगे और 3 बैठेंगे यहाँ पे, मतलब सेकंड रो में। तो सेकंड और फोर्थ रो जो है वो 3-3 बैठाते हैं, 6 लोग बैठाते हैं, 2 आगे बैठेंगे ड्राइवर और को ड्राइवर, 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं थर्ड रो के अंदर। ये सारे सीन है। अब यहाँ पे कुछ लोग बैंड सीट लगवा के कुछ 60-40 करवा ले या वो चीज़ करवा ले, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये गाड़ी D+9 में फोर्स मोटर्स कह के या टोटल 9 सीटर में ये गाड़ी पास करती है। अब एक चीज़ देखते हैं कि मैं आपको अच्छे से देख पाएंगे कि ये वाली सीट है, मैंने इसको पूरा पीछे कर लिया है। अब इसमें कुछ सच एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो देखो मैंने बताया था मैं 6 फीट का हूँ, तो मेरा सर नहीं टकरा रहा है यहाँ पे लास्ट रो में, बहुत प्रीमियम SUV में भी देखोगे ना तो वहाँ भी सर टकराता है, वो एक चीज़ बहुत अच्छी है इसके बारे में। फिर यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है और इसके बारे में अच्छी बात है कि रबर का है, तो टूटेगा करेगा नहीं, ये अगर ऐसे गलती से टकरा भी गए ना तो आपको लगेगी नहीं, वो बहुत अच्छा ध्यान दिया हुआ है। बाकी मेरी नीज यहाँ भी नहीं टकरा रही है, हालांकि पैरों के नीचे मुझे पैर स्ट्रेच करने हैं, मैं सोचूं पैर स्ट्रेच कर लूँ, वो चीज़ नहीं है। मेरे 6 फीट के हिसाब से अंदर थाई सपोर्ट मेरे को पुअर रहेगा, किसी भी गाड़ी में बैठ जाऊँ। बट हाँ, अगर कोई बंदा 5'5" का है, 5'6" का बैठा हुआ है, या कोई फीमेल बैठी हुई है जिनकी हाइट प्रॉबेबली 5'5" से कम होगी, तो उनको अंदर थाई सपोर्ट बढ़िया लगेगा। बट आप एक्सपेक्ट करो बहुत ज़्यादा बल्कि बंदा अगर बैठा हुआ तो इन सीट से बैठ सकता है, क्योंकि इस तरफ वो थोड़ा बंदा फैल सकता है। यहाँ पे आप आर्म रेस्ट वगैरह चाहो तो वो एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं इन सीट्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें। अब मैं फाइनली जा रहा हूँ लास्ट रो में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया लास्ट रो में जाके बता दो। अब दोस्तों मैं बिल्कुल गाड़ी के लास्ट में बैठ गया हूँ, फाइनली बैठ गया हूँ। और यहाँ पे देखो यहाँ भी मेरा सर नहीं टकरा रहा है, जिसके लिए फोर्स को डबल थम्स अप कि भाई उन्होंने स्पेस मैनेजमेंट, हाइट मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे भी मेरे अब नीज की स्पेस जो है वो जितना 2-3 रो में था वो चौथे रो में आके ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, वो एक चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलेगी यहाँ पे अंदर थाई सपोर्ट, क्योंकि बेंच मतलब देख लो आप
ऑलमोस्ट 18 इंचेस के आसपास होना चाहिए, मतलब जिसकी जो डेप्थ है वो 15 इंच के आसपास होगी, तो उस हिसाब से अंदर थाइस के पहले सीट थोड़ी खत्म हो जाती है, सीट थोड़ी शॉर्ट है ये वाली, बाकी सारी सीट्स की लंबाई बढ़िया थी, वैसा सीन है। पीछे आपको हेड रेस्ट भी मिलते हैं जो एडजस्टेबल है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ भी ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। गाड़ी एक तो झोला नहीं मारेगी क्योंकि ऑलरेडी उस पर है एंटी रोल बार्स पे, मारे फिर भी तो आपको पकड़ने के लिए चीज़ें, मतलब 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। बट हाँ, पैर स्ट्रेच में यहाँ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में पैर स्ट्रेच नहीं हो सकते, बाकी पैर रखे जाएंगे। जब आप नॉर्मल पैरों को रखोगे तो कहीं भी टकराएंगे नहीं, वो ये एक पार्ट है। तो इस तरह से इसमें 9 लोग बैठ सकते हैं। पीछे की तरफ वो जो सीटें आती थी उसमें लोगों को बहुत फंस के बैठना पड़ता था, अलग से बैठना पड़ता था। अब इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ और है कि आपको आगे की तरफ सिर्फ एक ही 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है, कहीं और आपको 12 वोल्ट का आउटपुट नहीं दिखेगा, मतलब उसी चार्जर पर आप सब लोगों को बारी बारी से अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा चार्जिंग के शौकीन है या आपको लगती है बहुत ज़्यादा चार्जिंग। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको देखने को मिलेगी कि अगर इसमें 9 लोग बैठ के जाते हैं तो उनके लगेज रखने की जगह बहुत कम है या ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पुरानी वाली जो हमारी क्रूजर आती है उसमें साइड में सीट्स के नीचे जगह रहती है, वहाँ हम सामान रख सकते हैं। इसमें आपको ऊपर कैरियर लगवाना ही पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली मतलब फोर्स मोटर्स खुद भी अपने ऑफिशियल एसेसरीज में देते होंगे या आप लगा सकते हो, बट वो लगवाना पड़ेगा क्योंकि आप सामान का रखोगे। तो ये एक चीज़ है। गाड़ी की अगर माइलेज की मैं बात करूँ तो इस इंजन के साथ में फोर्स मोटर्स क्लेम करते हैं कि लगभग 14 का माइलेज गाड़ी दे सकती है, बट मेरी आप माने तो लगभग 11 से 12 का माइलेज आपको इस गाड़ी के साथ में मिलेगा जब आप गाड़ी को लगभग 65-70 की बढ़िया स्पीड पे चलाओगे। हाईवेज वगैरह पे आपको ये 12-13 का माइलेज देगी। एक चीज़ और की गाड़ी की कीमत की आप बात करते हो तो लगभग 16 लाख रुपए के आसपास की कीमत है। इसमें कोई टॉप मॉडल या बेस मॉडल नहीं आता, जो भी मॉडल आता है वो यही आता है कि मतलब आपको जो भी मिलेगा वो यही वाली गाड़ी मिलेगी। तो 16 लाख के आसपास गाड़ी आती है। आप टैक्स, RTO, परमिट, GST अपने अपने स्टेट्स के हिसाब से लगभग 2-2.5 लाख रुपए और मान लो कि इसमें और ऐड होंगे, तो वो कीमत है। गाड़ी खरीदी तो नीचे एक नंबर देता हूँ मैं, आप वहाँ पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट फोर्स वालों को फ़ोन लगेगा, आप उनसे बात कर सकते हो। तो कुछ नेगेटिव्स भी इस गाड़ी के बारे में वही है कि लगेज कंपार्टमेंट एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इस गाड़ी के बारे में है। दूसरा, मोबाइल पोर्ट्स वगैरह थोड़े ज़्यादा दे सकते थे, हालांकि बोतल होल्डर्स वगैरह इतने सारे दिए कि हर आदमी अपनी पानी की बोतल लेके आराम से बैठ सकता है, वो एक चीज़ है। शीशे वगैरह वाइड दिए, पैन दिए, देखने में क्लस्ट्रोफोबिक छोटी गाड़ी लगती, बड़ी लगती है। 5 मीटर लंबी टोटल गाड़ी है, 3 मीटर लंबा व्हील बेस है, तो गाड़ी तो बड़ी है, मतलब ओवरऑल बड़ी है और काफ़ी बढ़िया इनका स्पेस मैनेजमेंट भी है, मतलब बैठने के हिसाब से। अगर मैं देखूँ कि इतने सारे लोगों को मैं बैठा के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कार 5 लोगों के बाद छठे लोग में हमेशा रोने लेती है। लोग कहते थे कि वहाँ पे चाइल्ड सीट है, इसमें कोई भी चाइल्ड सीट नहीं है। देखो मैं 6 फीट का हूँ, सारी सीट्स अडल्ट सीट्स है, तो ये वाली चीज़ है। दोस्तों ये सारी बातें थी फोर्स के सिटी लाइन के बारे में। 16 लाख के आसपास की कीमत में अगर आपको गाड़ी आ रही है, 9 सीटिंग फ्रंट में आ रही है, तो ये कंफर्टेबल बहुत रहने वाली है, क्योंकि जो गाड़ियाँ आती है लगभग हमने देखा है इस सेगमेंट में, वो गाड़ियाँ में कंफर्टेबल इतना नहीं है। पावर विंडोज वगैरह दे रखा है, आपको डुअल जोन का AC दे रखा है। डुअल जोन से मतलब आगे भी AC है, ऊपर भी एक AC यूनिट लगा रखा है इन्होंने, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो कंफर्टेबल डाली हुई है। दूसरी, फोर्स का 2.6 जो हमारा FMC या डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज इंजन आता है वो इसके अंदर है, तो वो सारी चीज़ें पूरी ओवरऑल मिला के इसको काफ़ी रिलायबल गाड़ी बनाएंगी, क्योंकि हमने देखा है ट्रैवलर्स कितना ज़्यादा चलते हैं सेम इंजन के साथ में, तो और भी इसका की गाड़ियाँ वो भी कितना चलती है। अब एक कमाल की बात जो लगी मुझे वो लगी कि फोर्स ने अपना खुद का ब्रांडिंग नहीं दिया स्टीयरिंग व्हील के अलावा, आगे भी नहीं दिया, पीछे भी नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया। सिटी लाइन एक अलग ही ब्रांड सा बना दिया, जैसे अर्बेनिया बना दिया वैसे ये भी अलग सा ब्रांड बना दिया। तो ओवरऑल गाड़ी ठीक लगती है मेरे को। अगर आपकी वो गाड़ी खरीदनी है तो नीचे एक नंबर आ रहा है, आप वहाँ जाके इंक्वायरी कर लो, पूछ लो कि आपको कैसे क्या आप लोग का सीन बनेगा, वो एक चीज़ है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको और पूछना है इस गाड़ी के बारे में, नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं वहाँ रिप्लाई करने वाला हूँ। ये सारी बातें इस वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री ऐप के लिए तब तक हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए और ट्रैफिक पुलिस में बेवजह मत झगड़िए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।